हेलो दोस्तों, मेरा नाम पप्पू है। आप सभी का अचीव एकेडमी में स्वागत है। और मैं इस एकेडमी में आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। ये सब में ये रीजनिंग आती ही आती है। आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग में नंबर को कवर करना वो भी कम समय में बहुत ही आसान है। तो चलिए आज का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं डाइस से। रीजनिंग हमारा पहला टॉपिक रहेगा डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा भी बोलते हैं। डाइस आप सभी जानते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में भी लूडो खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि डाइस में कितने सरफेस होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, और ये बताने के बाद मैं बताऊंगा कि डाइस कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए एक डाइस बना लेते हैं। ये रहा आपका डाइस। तो देखते हैं इसमें कॉर्नर, हिंदी में जिसे कोना या शीर्ष भी कहते हैं। तो कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कॉर्नर्स होते हैं इसमें। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हो गए। सरफेस की बात करें तो चलिए सरफेस की बात करते हैं। इसमें जो सरफेस है आप देख सकते हैं, जिसे हम फलक भी कहते हैं हिंदी में। तो फलक या सरफेस जिसे, तो आप डाइस लेके भी देख सकते हैं। इसमें सरफेस की संख्या जो होती है 6 होती है। 1 2 3, ऊपर की काउंट करें तो 4, आगे वाला जो होगा 5, और एक सरफेस इधर ये इस वाले को ये लगा के हो गए 6। टोटल सरफेस हो गए 6। फिर साइड्स की बात करते हैं। साइड जिसे हम भुजा भी कहते हैं हिंदी में। तो भुजा की संख्या होती है 12। चाहे तो हम चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल साइड्स हो गए 12, यानी 12। सरफेस की जो संख्या होगी वो 6 होगी, कॉर्नर्स होंगी 8 होंगे। इसमें जितने भी साइड्स होते हैं सारे इक्वल्स होते हैं। साइड्स इक्वल होने की वजह से ये आराम से रोलिंग कर पाता है। डाइस में जो होते हैं, हम जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो में एक नंबरिंग किया हुआ नहीं रहता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इसमें डॉट्स दिए रहते हैं ताकि उसे पहचानने में आसानी हो। तो डॉट्स देके ये काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे वो डॉट्स नहीं, इस पर संख्या अंकित होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब आते हैं डाइस कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए डाइस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, या फिर इसे दूसरा नाम है इसका यूनिवर्सल डाइस भी कहा जाता है।
तीसरा, इसे हम स्पेसिफिक डाइस भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम हो गया सार्वभौमिक भौमिक पासा या फिर मानक पासा, या इसे विशिष्ट पासा भी कहा जाता। विशिष्ट पासा। दूसरा होता नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसे हिंदी में हम कहते हैं साधारण पासा। फिर साधारण पासा के भी दो टाइप्स हैं। साधारण पासे में एक आ जाएगा क्लोज्ड डाइस और दूसरा होगा हमारा ओपन डाइस, यानी बंद पासा। दूसरा हो गया खुली पासा। तो बंद पासा आपको ऐसा मिलेगा। और ओपन पासा आपको ऐसा मिलेगा। तो इसके हो गए टाइप्स, साधारण पासा के टाइप हो गए। अब हम चलते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड डाइस में। थोड़ा जान लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है हमारा, स्टैंडर्ड डाइस इस डाइस में विपरीत फलकों का योग सात होता है। तो देख सकते हैं आप, ये रहा स्टैंडर्ड डाइस, जिसमें इसके अपोजिट जो फेस होंगे उसकी जो सम होगा वो कितने होंगे, 7 होंगे। ये हमारा है स्टैंडर्ड डाइस। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सम ऑफ अपोजिट फेस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस always dice will always be 7। दूसरी बात, इसमें सामने दिखाई देने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग
7 नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसके अपोजिट जो फेस होते हैं उसका जो सम होता है यानी योग जो होता है वो 7 होता है। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इनके जो सामने दिखाई दे रहे हैं फेस, उसकी जो योग होंगे वो 7 कभी भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज की। नॉन स्टैंडर्डाइज मैं एक डायग्राम से आपको बता दूं। नॉन स्टैंडर्डाइज जो है नॉन स्टैंडर्डाइज इस डाइस में सामने दिखाई देने वाले किन्हीं भी फलकों अब चलते हैं स्टैंडर्ड डाइस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो एक डाइस बना लेते हैं। ये रहा डाइस हमारा, और हमने पहले ही बताया कि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलकों का जो योग होता है वो 7 होता है। अगर मैंने ये डाइस बनाया तो इस पे अंक अंकित रहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 के अपोजिट हमेशा कौन होगा स्टैंडर्ड डाइस में? 6। 2 के अपोजिट कौन होंगे? हमेशा 5। और 3 के जो अपोजिट होगा वो 4 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 और 6 का जो सम होता है यानी योग होता है वो 7 होता है। 2 और 5 का जो योग होता है वो 7 होता है। और 3 और 4 का जो सम होता है वो भी 7 होता है। तो हमने पहले ही कहा था इस डाइस को बताते हुए कि स्टैंडर्ड डाइस का जो सम होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो ये सभी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। अब देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन होगा कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। सपोज 3-4 डाइस हमें दे रखा हो और उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा नहीं। तो आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड डाइस इनमें से मानक पासे की पहचान करें। मैं वाई करके बना रहा हूँ।
2 5 6 6 4 5 2 3 1 और ये रहा चौथा। इसमें से आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डाइस इसमें कौन से है। तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड डाइस के फलकों का विपरीत फलकों का जो योग होता है वो 7 होता है। तो देख लें यहाँ पे 6 5 और 2 एक ही साथ आ रखा है, तो ये तो सामने फलक का योग 7 हो गया, तो ये तो स्टैंडर्डाइज होगा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे सामने के फलकों का योग देख सकते हैं कि ये 5 है, 4 है और 6 है। तो इसमें से आप देख सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा और 6 के अपोजिट 1 होगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं और हम स्टैंडर्ड डाइस में जो विपरीत फलकों का योग होता है वो 7 होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है। फिर तीसरे पे चलते हैं। 3 2 और 1 दे रखा है, तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 भी हो जाएगा और 3 के अपोजिट 4 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि ये इसमें 3 नंबर में जो है 4 5 और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। इसमें आते चौथे में, तो चौथे में 4 3, जबकि ये 4 और 3 को मिला दें तो ये 7 हो जाता है, जबकि 7 क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योग होता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो 4 और 3 यहीं पे 7 बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ ए डाइस। इसमें ये स्टैंडर्ड डाइस की बात नहीं करेंगे, इसमें आएंगे साधारण पासा या भी कोई भी पासा इसमें हो सकता है, ठीक है। तो रोटेशन की बात कर लें। चलिए अब रोटेशन की बात करते हैं। जब किसी डाइस को रोटेट किया जाता है, चाहे वो लेफ़्ट से राइट हो या फिर राइट से लेफ़्ट हो, तो उसकी जो टॉप और बॉटम होती है वो सेम रहता है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। आप हो सके तो लूडो का जो डाइस होता है वो आप लेके हाथों में देख सकते हैं, या फिर उसी टाइप के कोई मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो उसे लेके देखें। जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं और राइट से लेफ़्ट की ओर, राइट से लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट से राइट की ओर, तो आप ऊपर और नीचे का जो अंक होता है ना वो नहीं बदलता। आप ऊपर नीचे पकड़ के देख सकते हैं और उसे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट घुमा के देख लें, तो उसकी जो अंक होती है टॉप और बॉटम की, यानी ऊपरी फलक जो होता है और नीचे की जो फलक होता है वो घूमता नहीं है, रोटेट नहीं करता, वो सेम रहता हमेशा। तो आप लेफ़्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ़्ट जाएं, जब रोटेट करें, घुमाएं, तो टॉप और बॉटम हमेशा उसका हमेशा आपका सेम मिलेगा। तो फिर दूसरी इसकी है फिर वैसा ही स्थिति। फिर इसकी दूसरी स्थिति है कि जब हम किसी डाइस को रोटेट करते हैं टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, तो इसकी जो स्थिति होती है लेफ़्ट और राइट की, राइट एंड लेफ़्ट, ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यानी हमने लिखा इफ़ ए डाइस इज रोटेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप देन इट्स राइट एंड लेफ्ट विल बी सेम। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी एक डाइस को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है,
टॉप से बॉटम की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, तब उसकी जो राइट और लेफ्ट की स्थिति होगी वो हमेशा सेम रहेगी, वो बदलने वाला नहीं है। यानी टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप जाएं। जब इसे हम रोटेट करते हैं तो इसकी राइट एंड लेफ्ट की जो सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, वो सेम आपको दिखाई देगा। तो इफ ए डाइस इज रोटेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप देन इट्स राइट एंड लेफ्ट विल बी सेम। जब किसी पासे को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाता है तो इसकी स्थिति जो राइट और लेफ्ट की होती है वो सेम रहती है, वही रहती है, वो चेंज नहीं होता है। अब हम देखते हैं अगला, हमारा तीसरा पॉइंट है, जब किसी डाइस को 2 टाइम्स रोटेट किया जाए, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, तो क्या होता है। अब तीसरा पॉइंट है, यदि किसी पासे को 2 बार एक ही दिशा में घुमाया जाए तो उसकी छिपी हुई जो फलक होती है वो सामने आ जाती है तथा सामने दिखाई देने वाली फलक छिप जाती है। तो इसे ऐसे हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इफ़ ए डाइस इज रोटेट ट्वाइस इन द सेम डायरेक्शन देन इट्स एनी 2 विजिबल सरफेस बिकम्स इनविजिबल in second dice and any 2 invisible surface becomes visible. If a dice is rotated twice in the same direction then its any 2 visible surface becomes invisible in second dice and any 2 invisible surface becomes visible. तो इसे मैं लिखा भी देता हूँ, if a dice is rotate twice in the same direction then it's any 2 visible surface becomes invisible in second dice and any 2 invisible surface becomes visible। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिखा है, इफ ए डाइस इज रोटेट ट्वाइस इन द सेम डायरेक्शन देन इट्स एनी 2 विजिबल सरफेस बिकम्स इनविजिबल इन सेकेंड डाइस एंड एनी 2 इनविजिबल सरफेस बिकम्स विजिबल। तो एक डाइस के थ्रू हम इसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली। कलर ये रहा डाइस। इसमें हम स्टैंडर्ड डाइस की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो होगा जनरल और डाइस की बात कर रहे हैं।
अब इस डाइस को हम एक के बाद एक करके 2 टाइम्स इसे रोटेट करेंगे और आपको ये देखने को मिलेगा कि हम राइट रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट जब आप इसे रोटेट करेंगे, ऊपर वाली जो 5 अंक है और 4 है वो चेंज ना हो के ये हमारा दूसरा जो डाइस बनेगा रोटेट करने के बाद, ये रहा हमारा दूसरा डाइस। 5 और 4 चूँकि ये घूमेगा नहीं, हम राइट की तरफ इसे घुमा रहे हैं, तो ये हमारा जो 6 इनविजिबल है वो विजिबल दिखेगा। ये जो 2 था रिप्लेस होके 3 के स्थान पे जाएगा और 3 कहाँ चले जाएगा? पीछे। और ये जो 1 पीछे था ये यहाँ पे आके हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 और 4 में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। वजह इसकी है क्योंकि हम राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो ऊपर और नीचे ये नहीं बदलेगा। इसको हमने राइट मूव करवाया यानी दायां, फिर से इसे एक बार और मूव करवाते हैं तो ये फिर से राइट की तरफ मूव करेगा। तो हमारा ये अगला डाइस बनेगा इस तरह का। सिक्स यहाँ चला आएगा, 2 पीछे जाएगा, 3 इस साइड में आएगा, 5 और 4 तो बदलेगा ही नहीं और ये 1 यहाँ आ जाएगा। इसको हमने फिर से यहाँ रोटेट किया, राइट यानी दायां, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जब ये डाइस यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ यहाँ ट्वाइस, और हमने इसे राइट टर्न किया यानी दायां दायां 2 बार घुमाया। जब हमने इसे दायां 2 बार घुमाया तो 5 और 4 चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये हम टॉप और बॉटम को पकड़ के राइट की तरफ घुमाएंगे। तो ये हमारा जो विजिबल सरफेस था, आप देख सकते हैं विजिबल सरफेस 2, 3 था वो इनविजिबल हो गया, और जो इनविजिबल था, इनविजिबल कहने का मतलब 1 और 6 था, वो हमारा विजिबल हो गया। तो आप देख सकते हैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। टू टाइम्स राइट टर्न।